बच्चों, श्री राम क्लासेस आंगड़िया जयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप घर बैठे लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को निरंतर कर सकें। तो आज की वीडियो के अंदर आपकी कक्षा 10 की जो प्रश्नावली 4.2 है उसको स्टार्ट करेंगे। तो उस प्रश्नावली 4.2 के अंदर एक बहुत ही अच्छा मेथड सीखोगे जो गुणनखंड विधि है। गुणनखंड विधि आपने कक्षा 8 के अंदर भी सीखी, कक्षा 9 के अंदर भी सीखी, तो वही विधि है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको समझ में। तो यहाँ पर आपको एक द्विघात समीकरण दे रखा है, तो ऐसे समीकरणों को आपने पहले कक्षा 8 और 9 के अंदर भी सॉल्व किया है। किस प्रकार से करते थे, थोड़ा आप फ्लैशबैक में जाइए, थोड़ा उसको याद करिए कैसे करते थे। यहाँ पर आपको इन संख्याओं के टुकड़े करने होते थे ना टुकड़ा। कैसे करते थे भाई, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणांक में एक होना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये। तो इसको करने के दो तरीके होते हैं, दोनों क्वेश्चन कंटिन्यू आपको दे रखे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहली कंडीशन ये होती है इनको सॉल्व करने की कि जो स्क्वायर वाला पद होता है उसके गुणांक में सिर्फ एक होना चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर वाला पद है, उसके गुणांक में एक ही है एक, तो आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणांक में जब एक होता है तब आपको बीच वाली संख्या के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिसको जोड़ने और घटाने पर तो माइनस का चिन्ह आता हो और उसको गुणा करते हो तो आता है माइनस का 10। तो थोड़ा सोचो क्या आएगा, दिमाग लगाओ। ऐसी कोई दो संख्या जिसको जोड़े या घटाएं, जोड़ने और घटाने पर तो माइनस का 3 आए और उसी को गुणा कर दे तो माइनस का 10 आना चाहिए। सोच लिया, चलो मैं बता देता हूं। आप यहां पर देखो, अगर मैं -5 में से 7 प्लस के 2 की कैलकुलेशन करता हूं, देखो इसको मैं सॉल्व करूंगा। अगर मैं -5 में 2 जोड़ूंगा तो -3 आएगा, तो जोड़ने पर संख्या सही आ रही है। अब मैं इसको गुणा करता हूं, -5 के साथ 2 से गुणा करता हूं, तो ये प्लस का नहीं माइनस का गुणा करूंगा तो -5 दूनी 10। इसका मतलब ये जो दोनों संख्या है हमारी यही होगी, -5 और 2 होंगी। तो अब मैं क्या करता हूं, इस -3 की जगह में इसको माइनस का 5x और प्लस का 2x लिख सकता हूं, क्योंकि जब मैं माइनस के 5x में से 2x जोड़ूंगा तो माइनस का 3x ही आएगा। फिर ये 10 का 10 और बराबर का 0। तो अब यहां पर देखो इन दोनों के जोड़े बन रहे हैं और इन दोनों के जोड़े बन रहे हैं। तो यहां इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, आपको दिख रहा है x आ रहा है, तो x हो गया, x कॉमन ले लिया, x में x का भाग दे दिया तो पीछे बचा x ये रहा माइनस का माइनस, 5x में से x कॉमन ले लिया, 5 बचा। इसी प्रकार से यहाँ आप देखेंगे इन दोनों के अंदर x सिर्फ एक में ही है, तो यहाँ x तो कॉमन नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ 2 और 10 है, 2 और 10 किसके बारे में आते हैं, 2 के बारे में आते हैं। इसका मतलब यहाँ पर 2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो जब आप इसके अंदर 2 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा x, क्योंकि 2x के अंदर 2 का भाग दे दिया, 2 से 2 कट जाएगा, x बचेगा, ये माइनस का माइनस, और 10 के अंदर 2 का भाग जाता है 5 बार। आई बात समझ में, ये बराबर का 0। और बराबर के अब इन सब के अंदर कॉमन एक चीज और आ रही है, आप देखेंगे इसके अंदर भी x + 5 x - 5, इसमें भी x - 5। इसका मतलब x - 5 और x + 2। जब आपने इसके अंदर से x - 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ x बचा, और इसके अंदर आपने x - 5 ले लिया तो ये प्लस का 2 बचा, ये बराबर में क्या आ गया 0। अब इन दोनों के बराबर में 0 लिखा है, इसका मतलब ये है कि आपको इसको बारी बारी से 0 के बराबर लिखना है। x - 5 बराबर 0, तब क्या हो जाएगा, और x + 2 बराबर 0 लोगे तब क्या होगा। तो जब आप x - 5 बराबर 0, तो एक तो x का मूल क्या आ जाएगा, -5 से उस तरफ जाएगा तो क्या आएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, और ये जब 2 उस तरफ जाएगा तो x का मान माइनस का। तो इसके इन समीकरणों के जो मूल होंगे वो दो मूल है, कौन कौन से हैं, एक तो है 5 और एक है -2। चलो अब करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। अब ध्यान रखो, यहाँ x स्क्वायर का गुणांक में 1 होता है तब तो हम बीच वाली संख्या के टुकड़े करते हैं, जोड़ने घटाने पे आना चाहिए। फिर बात होती है कि भाई जब अगर एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ होता है तब हम क्या करते हैं, तो उसका अलग मेथड है। उसका मेथड क्या है कि आपको जो एक्स स्क्वायर के गुणांक वाला पद है उसको अचर पद से गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर वाले गुणांक को अचर पद से गुणा कर दो। अब जब आप 2 को 6 से गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा 12, क्या बन जाएगा 12। तो आपको ये चीज समझनी है कि अब मुझे जोड़ने या घटाने पर तो प्लस का 1, और जब मैं उसी को गुणा करूं
तब उसके अंदर 12 आना चाहिए। तो समझ में आ रही है बात, यहाँ प्लस का तो आपको थोड़ा सा सोचना है और फिर समझना है। अब मैं बता देता हूँ आपको, जैसे अगर आप प्लस का 4 लेते हो और माइनस का 3, जब आप 4 में से 3 घटाते हो तो 1 आता है, बीच वाली संख्या आ रही है। अब मैं इसी को गुणा करूंगा, देखो अब गुणा करने पर 12 आना चाहिए, तो ये 4 इंटू -3 तो ये हो जाएगा -12 हुआ -12। अब ये मत समझना कि 6 आना चाहिए, 6 नहीं, जब स्क्वायर के गुणांक में जो होता है उसको अचर पर से गुणा करना है, गुणा करने पर जो संख्या आती है वही टुकड़े की गुणा करने पर संख्या आनी चाहिए। चलो हमें संख्या तो पता चल गई, अब हम संख्याओं को लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2x² और इसकी जगह लिख सकते हैं 4x और ये लिख सकते हैं हम 3x और ये 6 का 6। अब देखो इनके दो जोड़े और इनके, अब इनमें कॉमन ले लो, जैसे इसमें 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x और प्लस x कट जाएगा, इसके अंदर बचेगा 2, क्योंकि 2 के अंदर 2 का भाग 2 बार चला जाएगा। फिर आप देखो यहाँ पर इसके अंदर 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लिया मैंने तो यहाँ बचा x और 3 दूनी 6, ये आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर मुझे माइनस चिन्ह भी कॉमन लेना है, तो ये हो जाएगा दोनों ही प्लस के, x+2 तो अब यहाँ पर देखो बराबर में 0 है, यहाँ पर समीकरण में, यहाँ बराबर में 0, तो इसके अंदर भी x+2 कॉमन आ रहा है और इसके अंदर भी x+2 कॉमन आ रहा है, तो पीछे बचा 2x - 3 बराबर 0। अब बारी बारी से जैसे इनको एक एक करके बारी बारी से 0 के बराबर लिखा था, इधर भी लिखना है, यानी x+2 बराबर 0, 2x - 3 बराबर 0, तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा -2, यानी एक मूल होगा वो x बराबर -2 होगा और x बराबर यहाँ पर एक होगा x बराबर -3/2, ये प्लस का आएगा और ये माइनस का आएगा।